charges plus q and minus q is having a mass m are revolving in a circular path of radius r under the influence of their mutual electrostatic attraction drive expression for दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसका इसकी तरफ और इसका इसकी तरफ। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस और ये यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस। ठीक है, अपने को निकालना है फर्स्ट यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड v ऑफ ईच चार्ज। प्रत्येक चार्ज की अपने को यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो फोर्स नॉर्मली कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। दोनों चार्ज है तो यहाँ से यहाँ तक r कितना हो गया 2r इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, ये कितना हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, ये कितना क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r इक्वल एम वी स्क्वायर। अपने को v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कितने होंगे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। ठीक है, ये यहाँ से v निकल जाएगा, अपना v हो जाएगा रूट में क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी k ऑफ द सिस्टम। अपने को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकेंड, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है दोनों चार्जेस के कारण, तो एक चार्ज के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस सेकेंड का एम वी स्क्वायर। ये टोटल कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड की है v स्क्वायर की, ये हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो अपना काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना आएगा, एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, थर्ड पूछा है अपने को पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फोर्थ है। तो सबसे पहले थर्ड देखेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के कारण अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 2r। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, फोर्थ अपने को पूछा है इसमें एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 3 इक्वल चार्जेस कैपिटल Q are at the vertices of a equilateral triangle of a side A। 3 चार्जेस है कैपिटल Q, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसकी जो वर्टिसेस है वो कितना है A है। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन वेयरिंग देम द क्लोजर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A/2। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि
ये कितना वर्क कर रहा है बाहर से कोई चार्ज लाने पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो अपना पोटेंशियल होगा इसके अंदर जैसे तीनों चार्ज है तो ये स्केलर होता है तो डायरेक्टली तीनों चार्ज होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3k² अपॉन 4πε0 और ये डिस्टेंस कितना है a, ठीक है। अब सेकंड बोल रहा है ये चार्ज q है और इनके बीच का साइड है वो a/2 हो जाता है। तब इसके अंदर जो अपना वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 3k² अपॉन 4πε0 a/2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण 3q² मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4πε0 a, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब इन दोनों चार्जेस के कारण होगा तो नाउ वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा अपना वो कितना होगा, ये कितना हो गया 6q² अपॉन 4πε0 a माइनस 3q² अपॉन 4πε0 a। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अपना वर्क डन होगा न्यू वो कितना हो जाएगा 3q² अपॉन 4πε0 a। Find the equivalent capacitance between terminal point A to B and the combination of three identical capacitors as shown in the circuit diagram below. Each individual capacitor has capacitive value of equal to C, ठीक है। ये 3 कैपेसिटेंस है, इसको हम डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे, A और B पॉइंट दोनों लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ब्रांच खाली है, ठीक है। देखो A to C ये तीनों आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो होगा जैसे लाइक इस सर्किट को मॉडिफाई करेंगे तो ये अपना होगा C1 C2 C3, ठीक है। C1 C2 C3 पैरेलल में है तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट तीनों पैरेलल में तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना बोल रहा है C, तो C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल की वैल्यू कितनी है C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C, ये इसका। The space between the plates of a parallel plate capacitor is completely filled in two ways. First case है it is filled with a single slab of dielectric constant K और second case है इसका if it is filled with two slabs of equal dimension but electric constant K1 K2 such that each slab occupy half of total area A/2 and keeping the plate separation is same. If the total capacitance of the each capacitor is the same in both cases, obtain the mathematical relation between K1 K2, ठीक है। देखो अपने को ये फर्स्ट केस दे रखा है, पहले हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखो कैपेसिटेंस K है, एरिया A/2 है, मतलब एरिया A है इसका टोटल और D है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा अपना नॉर्मली होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मैंने इसको C1 लेट करा K∈0 A/D, ठीक है। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड के लिए इसके अंदर दो स्लेब दे रखी है और दोनों के अंदर K1 K2 दो दे रखे हैं और डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एरिया डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल केस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल का केस होगा क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, A/2 की फॉर्म में। तो यहाँ से C2 का कितना आएगा K1∈0 A/2 अपॉन D प्लस K2∈0 A/2 बाई D, ठीक है। यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी होगी 0 A/2
डी कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचा K1 प्लस K2। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो K का रिलेशन K1 K2 इनमें रिलेशन फाइंड करना है। K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 ये अपना फाइनल आंसर होगा। You are given an air-filled parallel plate capacitor C1 and space between its plate is now filled with slab of dielectric constant K1 and K2 as shown in C2. Find the capacitance of the capacitor C2 if the area of plate A and the distance between parallel and the plate D। ठीक है, ये एक प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, इसके अंदर K1 K2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों के दोनों इसमें डिवाइड है और इनका डिस्टेंस D/2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में C1 की वैल्यू क्या होगी ε0 A/D। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो C2 का ये होगा, ये पैरेलल होगा, ये सीरीज का होगा तो 1/C2। सीरीज के अंदर क्या होगा 1/K1 ε0 A/D/2 प्लस 1/K2 ε0 A/D/2। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा D/2 K1 ε0 A प्लस D/2 K2 ε0 A। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो 1/C2 इज इक्वल टू D/2 ε0 A कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना होगा D/2 ε। तो यहाँ से C2 का वैल्यू होगा 1/C2 का, ये कितना होगा एलसीएम लेंगे यहाँ पे K1 K2, ये कितना जाएगा K2 प्लस K1। ठीक है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालेंगे, ये 1/C2 था, अब इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ε0 A/D। ठीक है, ये K1 K2/K1 प्लस K2। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया C2 इक्वल टू C1, ये कितना हो गया K1 K2/K1 प्लस K2। ये अपना फाइनल आंसर होगा।